राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप शायद उनसे पहले ही परिचित होंगे, क्योंकि ये देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बीबीसी द्वारा जो है सो सबसे गुस्सैल व्यक्ति का खिताब दिया जा चुका है। आप समझ गए होंगे ना, तो मैं आपको नाम बताता हूँ। ये हैं परमजीत सिंह पम्मा जी। पम्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। परमजीत सिंह पम्मा जी नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष हैं और सदर बाजार जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ के व्यापारी संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी ये रहे हैं और हमेशा इन्होंने जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो जो देश से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो। परमजीत सिंह पम्मा ने हमेशा आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। तो हम आज परमजीत सिंह पम्मा से बात कर रहे हैं और खुद ही इनसे जानेंगे जो कि इनकी जीवन यात्रा जो 25 वर्षों से संघर्ष के साथ है और ये अपने जीवन के 49 वर्ष गुजार चुके हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जो 49 वर्ष के अपने जीवन में जो व्यक्ति 25 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, सही में राष्ट्र को प्रथम बनाने के दिशा में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में ये व्यक्ति लगातार अपना योगदान देता आ रहा है। तो पम्मा जी, जरा आप बताइए जो कि आपके अंदर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की बात अब लोग करने लगे हैं, लेकिन आप तो पिछले 25 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और आपको जो है सो एंग्री यंग मैन का खिताब जो है सो बीबीसी और सोशल मीडिया द्वारा दिया गया। तो जरा सा आप इस पर जनता को बताइए जो कि आपके अंदर ये गुस्सा क्यों आता है। देखिए, मेरे अंदर जो गुस्सा आता है वो सिस्टम के खिलाफ आता है, क्योंकि जो आज हमारा सिस्टम है ना, वो इतना बेबस हो चुका है कि आम बंदे की आवाज़ उसको सुनाई ही नहीं देती। जिस प्रकार जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे देश के हित के लिए हो या विदेश में भी कोई भारतीय हो उनके हित के लिए हो, सरकार हो या प्रशासन हो, वो गूंगा और बहरा बन के बैठा रहता है, आंखें बंद करके बैठा रहता है। उसको जब तक ऊंची आवाज़ ना सुनाई दे तब तक किसी को देखता नहीं, आंखें खोलता नहीं है। मुझे लगा जब हमारे फादर होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी, तो उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ कई प्रदर्शनों में, धरनों में गया। तो जब मैंने धीरे धीरे शुरू किया नौजवान सिख समाज से, तो उस समय लगने लगा लोगों को ये तो नौजवान सिख समाज ऐसे ही लड़के से है, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर हमने नेशनल अकाली दल का गठन किया, मगर लगातार हमारे किसी न किसी विषय के ऊपर धरने प्रदर्शन चलते गए, लोगों की आवाज़ उठाते गए, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, चाहे आम बंदे की समस्या हो। यहाँ तक कि मैंने जो प्याज थे 70 रुपये खरीद के 9 रुपये जब सरकार के सामने बेचे जगह जगह, तो सरकार हिल गई पूरी। उस समय आपको याद होगा, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, कि बीजेपी सरकार को हाथ धोना पड़ गया था सत्ता से। वो प्याज ही एक मुद्दा था एक ऐसा। तो मेरा ये मकसद किसी सरकार को हिलाने का नहीं रहा, मेरा मकसद रहा है सरकार को जगाने का। मेरा ना तो किसी सरकार से, ना तो किसी पार्टी से दोस्ती है, ना दुश्मनी है। मैं ये हमेशा चाहता हूं कि आम बंदे की जो समस्या है सरकार उनको अनदेखा ना करे। उसके लिए जो भी चीजें हैं उसको लगातार मैं उठाता रहता हूं, और उससे ही आज जो मुझे बीबीसी या सोशल मीडिया ने एंग्री मैन का खिताब दिया, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि एक आंदोलनकारी को इतना मान सम्मान मिलेगा, मगर जो लोगों ने मान सम्मान दिया मैं उससे बहुत खुश हूँ। परमजीत सिंह पम्मा ने आपसे बताया कि वो किस प्रकार से आवाज़ उठाते रहे हैं और इनके द्वारा जब दिल्ली में और देश में प्याज की क्राइसिस हो गई थी, जनता परेशान हो उठा था और उस समय में दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी
और इन्होंने महंगे प्याज 70 रुपये खरीद कर और जनता को 9 रुपये उपलब्ध कराकर जनता के अंदर जो आक्रोश था उसे शांत करने का काम किया और परिणाम इसका उल्टा हुआ। जनता ने बीजेपी की सरकार को ही उखाड़ फेंका। सवाल पम्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही है, जो को इन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। इनका जो यह दल है नेशनल अकाली दल, यह सिर्फ मुद्दे की बात करती है जिससे समाज का भला हो सके, जिससे राज्य का भला हो सके, जिससे देश का भला हो सके। और भारतवासी जो विदेश में भी रहते हैं और उनके ऊपर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम अपने दल के द्वारा करते हैं। तो पमा जी ये आप बताइए, जो कि सरकार तो चली गई, अब आपने चर्चा कर दी सरकार की और राजनीति की, तो चलिए साथ साथ हम इस मुद्दे पर भी बात कर लें। जो दिल्ली में पहले 2 ही दल हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब एक नया दल भी जो है सो आ गया है, आम आदमी पार्टी। तो आप तो चूंकि सोशल वर्कर हैं, आपको आम जनता के दुख दर्द को आप नज़दीक से देखते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आप जरा सा आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के माध्यम से देश को यह बताइए कि ये नई सरकार आने के बाद क्या दिल्ली की जनता को जो है सो उन 2 सरकारों का विकल्प मिल गया है? देखिए, मैं ये पहले तो बता दूं, जैसे मैंने प्याज बेचा उसके बाद आपको मैं एक और थोड़ा सा कर दूं। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो मैंने दालें भी 200 रुपए किलो दालें हो गई थी, तब 40 रुपए किलो बेची थी। अब जो विकल्प है, अब जो आम पार्टी की सरकार है, इससे हमारा रोष क्या है? जो लॉकडाउन हुआ, जिस प्रकार लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, मगर सरकार की ओर से आम बंदे को कोई सहायता नहीं दी गई। आज भी आप देख लो, लोग स्कूल फीस के लिए किस प्रकार दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई चाहे वो प्राइवेट कर रहे थे या पत्रकार तक थे, उनकी भी नौकरियां कईयों की चली गई हैं, मगर जो स्कूल है वो अपनी मनमानी से रोक नहीं पा रहे। एक बताइए, जब एजुकेशन एक्ट बनाया गया था वो इसलिए था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो वो सरकार का एक फर्ज बनता है कि अगर उसके परिवार में कोई मजबूरी है या कुछ है तो सरकार उसकी फीस भरे, उसको पढ़ाए बच्चे को। ये थोड़ी है कि वो बच्चा अब नहीं फीस दे सकता तो वो सड़कों पे आ जाए। तो ये मुद्दे जो हैं, ये सरकार से भी, इनसे भी हमारी नाराजगी है और लगातार हम इन मांगों को उठा रहे हैं। जो सबसे बड़ी मांग है, जो आज की डेट में हमारी मांग है, जिस प्रकार आपने भी काफी आंदोलन इस चीज पे किए हैं, कि जो हमारे देश के शहीद हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको आज चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे और भी कई ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, जिनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। अरे आप ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? जो बंदा हमारे देश को आजादी के लिए फांसी को चूम के लटक जाए तो आज उनको कहां पर रखा गया है? ये सरकारें, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, क्यों नहीं जवाब देती? क्यों नहीं उनके ऊपर कोई चीज करती? बातें करती हैं कि हमारे देश में आतंकवाद है, हमारे देश में वो, अरे जो देश के लिए कुर्बानी देते आप उनको पूछते हैं, उनके परिवार को नहीं पूछते। उनको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो हमारे कैबिनेट मंत्रियों को मिलती है, उनके परिवारों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। उनको भी एक पेंशन के हिसाब से रेल में हर चीज में कोटा मिलना चाहिए। ये आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और नेशनल अकाली दल इस चीज के पूरी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल, ने जिस आक्रोश के साथ इस बात को रखा है, जो कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों को आज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी शहीद का दर्जा किसी भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया, जबकि इस देश में सभी दलों की सरकार बारी बारी से बनती रही। इनका यह आक्रोश है और यह आक्रोश जायज है। यह संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है, जो राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से हमेशा उठता रहा है, जाग उठा है। भारत के मन से इस बात को उठाया जाता रहा है और लगातार परमजीत सिंह पम्मा
विभिन्न क्रांतिकारियों के परिवारों के साथ मिलकर इस आवाज को उठाते रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, लौटते हैं और फिर बात करेंगे एंग्री यंग मैन परमजीत सिंह पम्मा से, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस देश को, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए संपूर्ण राष्ट्रवासियों को आगे जाना है। बस ब्रेक से तुरंत लौटते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एंग्री यंग मैन परमजीत सिंह पम्मा से, और वो बता रहे थे जो किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है और दाल और प्याज बेच कर करके सरकार को सजग किया, सचेत किया और जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। पम्मा जी, ये बताइए जो आज जो आपने मुद्दे उठाए हैं, जो कि एजुकेशन का, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और क्रांतिकारियों को, वीर बलिदानियों को जो शहीद का दर्जा देने की बात है, ये तो संपूर्ण देश के एक एक नागरिक को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और जिन्होंने आवाज़ उठाया उनका शुक्रिया होना चाहिए, और जिन्होंने नहीं उठाया है अब तक तो उन्हें आगे बढ़ कर करके आना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये बताइए जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कदम उठाना चाहिए ताकि एजुकेशन के क्षेत्र में राष्ट्र प्रथम बन सके। देखिए, पहली बात तो राष्ट्र प्रथम तब बन सकता है जब बच्चों को हम अपने जो जितने क्रांतिकारी हैं उनकी शिक्षा देंगे, उनके इतिहास बताएंगे बच्चों को कि किस प्रकार हमारे जो क्रांतिकारी थे। अगर हम उनके शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चों में जागृति आएगी नहीं। आज क्या हो रहा है कि हम बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिए हैं और मोबाइल के जरिए वो बच्चे अब, जैसे पबजी गेम के लिए भी आपने देखा होगा, हमने प्रदर्शन किया, काफ़ी संघर्ष किया, इस प्रकार की गेमों में ही अपना समय बिताते जा रहे हैं। जबकि क्या होता था कि आज के समय में कि हमें ये चाहिए कि जो जो इतिहास है हमारा वो बच्चों को परोस के दिया जाए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, कई ऐसे है जो सब्जेक्ट है जो हमारे कहीं पर काम ही नहीं आने, उनको पढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारे इतिहास को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जाता है इतिहास को, मुझे ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज नेशनल अकाली दल करने जा रहा है, वो यही शुरुआत करने जा रहा है कि जिस प्रकार हमने नेशनल अकाली दल ने कई विंग बना दिए हैं, जिसमें हमने अपना एजुकेशन विंग अलग से बनाया, धर्म प्रचार विंग हो गया, और महिला विंग हो गया, सोशल विंग हो गया, ट्रेड्स और इंडस्ट्री विंग हो गया, यूथ विंग हो गया, जो हर समय पे लोगों को जागरूक करता रहेगा और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाता रहेगा। मुझे बड़ा दुख होता है जिस समय आप किसी को चुटकुला भेजते हो, वो 20 लोगों में डाल देगा, अपने फेसबुक, ट्विटर सब में डाल देगा, कोई हंसी मजाक की चीजें या उल्टी सीधी चीजें कर देगा। मगर जब आएगी देश हित के बाद, जब देश के क्रांतिकारियों के जवानों के लिए बात आएगी, तो वो बंदा देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो ये हमारे में कमी कहां से आ रही है? ये कमी आ रही है हमारी एजुकेशन में, ये कमी आ रही है हमारे प्रचार में, जो प्रचार हो ही नहीं पा रहा किसी प्रकार का। आज आप देख लीजिए किस प्रकार हमारे कई चैनलों पे जिस प्रकार शाम को एक चर्चा होती है, उस चर्चा का क्या मतलब कि हल निकलता है, मगर आपस में 4 बंदों को लड़ा के वो सिर्फ उसी तक सीमित रख देते हैं। मगर चर्चा होनी चाहिए, ओपन चर्चा होनी चाहिए, वहां पर वो डिपार्टमेंट के लोग बैठने चाहिए, जिसमें उसको ये होना चाहिए यहां पर ये कमी है, इसको दूर किया जाए। आज चर्चा होनी चाहिए किस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, किस प्रकार हम रोजगार दे सकते हैं, किस प्रकार हम मेडिकल की लाइन में हम काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा क्या होती है कि कोई पाकिस्तान, कोई चीन, कोई हिंदू, कोई मुसलमान। अरे भाई,
अगर आप अपने में ही ताकतवर हो तो ये चीन आपका क्या बिगाड़ लेगा। आपकी इंडस्ट्री इतनी ताकतवर हो जाए चीन की तरफ कोई देखेगा नहीं। आप अपने में ताकतवर हो, आप छोटे से देश पाकिस्तान के गुण गाते रहते हो। क्यों गाते हो पाकिस्तान के गुण? पाकिस्तान को मुंह तोड़ एकदम जवाब दो। पाकिस्तान तो कहीं पर आपके सामने पैर ही नहीं रखता। आप पाकिस्तान 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 रोज सुबह शाम पाकिस्तान मीडिया लगा हुआ है। क्या है पाकिस्तान हमारे सामने? अरे आज हमारे देश के जवान इतने हैं कि वो चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे दे, मगर कारण क्या है? ये मीडिया को शाम तक एक मसाला चाहिए। वो मसाला ऐसा परोस देते हैं शाम को आपको वो खाने में भी एक चीज लगती है, इस खाने में भी कोई ऐसी मिलावट ना हो गई हो जिसमें चीन और पाकिस्तान की हो गई हो। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जो चीज है वो परोसे जो शाम को लगे कि मेरा बच्चा आज देश के लिए गीत गा रहा है, मेरा बच्चा आज ये जो पेंटिंग बना रहा है, ये शहीदों की पेंटिंग बना रहा है, इसके लिए कोई कहानी लिख रहा है, किताब लिख रहा है, तब तो ये देश तरक्की की ओर जा सकेगा। मगर आज आप इस प्रकार का जहर मत लोगों में परोसो कि आने वाले समय में आपको अपने घर में भी पाकिस्तान या चीन नजर आने लग जाए। बहुत बड़ी बात परमजीत सिंह पम्मा ने आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में रखा है, और इस पर केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारा राष्ट्र तभी प्रथम बन पाएगा या राष्ट्र तभी सर्वप्रथम बन पाएगा जब हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही होगी, जब हमारे बच्चों को नीति की जानकारी दी जाएगी, जब हमारे बच्चों को भारत के सच्चे इतिहास से अवगत कराया जाएगा, भारत के वीर बलिदानियों के बलिदान की दास्तां उन्हें बचपन से समझाई जाएगी। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो बात आज परमजीत सिंह पम्मा ने आज राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से देश के सामने रखा है, जो मीडिया शाम होते ही 4 आदमियों को बैठा करके टीआरपी की दौर में जो खेल खेल रहा है, यह जो है सो कहीं से भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। मीडिया को गांव से कस्बों से दूर बैठे लोग जो कि इंटरनेट से भी दूर हैं, वो उनके पास जाकर करके सच्चाई खोज करके लानी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, और सरकार की विकास की जो बातें हैं उन तक पहुंचे। पम्मा जी, एक चीज आपने बहुत बड़ी बात कही, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप व्यापारी नेता भी हैं और सदर एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पूरे देश के लोग ही नहीं विदेश से भी लोग आकर करके वहां खरीद बिक्री करते हैं। तो सदर बाजार नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ जो है सो यातायात की व्यवस्था हो या वहाँ जन सुविधाएं की व्यवस्था हो, इन सब दिशा में अब तक मतलब आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी जो है सो समस्याएं यथावत है। तो इसके संदर्भ में आप क्या राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से कहना चाहेंगे? मैं आपको बड़ी एक चीज बताऊं कि एक बाप के 2 बेटे, एक को तो सब कुछ मिल गया और एक को हमेशा अनदेखा किया जाता है। वो क्या है? चांदनी चौक। देखिए, हमारे जो लोकसभा सीट है चांदनी चौक लोकसभा सीट है, और जो हमारे वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हर्षवर्धन जी। ठीक है, चांदनी चौक को तो सब कुछ दे दिया, वहां पर सुंदर भी बना दिया, सड़कें भी अच्छी कर दी, सब कुछ कर दिया, मगर सदर बाजार को देखने का ध्यान ही नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, जो वहां दिल्ली के मंत्री हैं, ठीक है, वो भी उसी सीट से आते हैं। अच्छा, जो हमारे वहां के निगम पार्षद हैं, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं, वो भी वहीं से आते हैं। मगर 3 ताकतवर नेता होने के बाद भी, ये नहीं कि अभी हुआ है, पहले भी जैसे वहां पर कपिल सिब्बल थे, मंत्री थे, तब भी ऐसे ही था। मगर सदर बाजार को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, या कोई साजिश के तहत किया जा रहा है, या सदर बाजार को उजाड़ने की साजिश है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि लगातार हम प्रशासन से, नेताओं से निवेदन करते रहते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ महिलाएं आ जाए, कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े स्तर पर एक आंदोलन चलाया कि शौचालय हर जगह होना चाहिए, मगर राजधानी
जहां पर हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं, वहां पर ही कोई महिलाएं आ जाए कस्टमर तो हमें शर्म आ जाती है कि उनको कहां पर शौचालय भेजे। तो ये चीजें हमें बहुत चुभती हैं। हम लगातार इस पे संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब ये जो लड़ाई है, अब हमारी जो पहले थी कि हम रिक्वेस्ट वाली थी, अब हमारी लड़ाई सड़कों पे आने लगी है, क्योंकि हमें सड़कों पर आना ही पड़ेगा। जब सरकार नहीं सुन रही तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परमा जी, आपने जो बातें रखी है, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर हैं, मतलब 3 सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए प्रतिनिधि के रहते हुए सदर बाजार में अगर समस्या है तो यह जरूर ही विचारणीय है और इस पर जो है मंथन किया जाना चाहिए। जो कि जब जनप्रतिनिधि इतने बड़े ओहदे पर हैं तो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे, और आपके मन में जो यह शंका है, इस शंका का भी समाधान इन जनप्रतिनिधि को करना चाहिए और सदर बाजार के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल की जानी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में परमजीत सिंह पम्मा से अब हम अंतिम बात यह करना चाहेंगे कि ये 25 वर्षों से विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। बीबीसी और सोशल मीडिया ने इन्हें एंग्री मैन का खिताब दिया और 2015 में जब इन्हें यह खिताब मिला, उसके बाद फिर जब सर्वे किया गया तो सर्वे के उपरांत फिर से इन्हें 2017 में विश्व स्तर पर एंग्री मैन का खिताब दिया गया। यह भी एक गुस्सैल व्यक्ति का खिताब मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है तो क्यों आता है। जब अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हमारे वीर बलिदानियों को गुस्सा आया तो उन्होंने जो जो कारनामे किए और उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों को दंडित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को सजा देने का काम किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए अंग्रेज जो है हमारे उन क्रांतिकारियों को, उन वीर बलिदानियों को गलत शब्द देकर संबोधित करते थे, जिस शब्द का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे वीर बलिदानी थे। हम लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं, जो कि उनके कुर्बानी के कारण ही आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो परमजीत सिंह पम्मा में जो यह गुस्सा है, यह जायज है, यह व्यवस्था के खिलाफ यह गुस्सा है। ये चाहते हैं सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए और व्यवस्था बदलने के लिए यह जरूरी है कि कोई ना कोई व्यक्ति बढ़कर आगे आए और अपना आक्रोश व्यक्त करे, सरकार को और व्यवस्था को जगाने का काम करे। पम्मा जी, ये बताइए, जो आप जो है तो गैस के सिलेंडर के मसले पर भी आप आंदोलन करते हैं और पाकिस्तान में जब हमारे सेना के साथ कुछ गलत करता है तब भी आप जो है सो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। आप संख्या नहीं देखते जो कि आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग हैं, मतलब आप अकेला ही जो है सो चल पड़ते हैं। इसके पीछे क्या आप महसूस करते हैं? देखो, हर बंदे में गुस्सा तो है ही है, कोई इंसान ये नहीं है कि गुस्सा ना हो। मैं एक चीज बताऊं कि क्या होता है कि हर बंदा कहता है कि भगत सिंह जो है या तो वो 2 जगह ढूंढता है, या तो किताबों में या पड़ोसी के घर पे, वो अपने अंदर नहीं ढूंढता। जिस दिन भगत सिंह अपने अंदर ढूंढेगा ना तो कहीं पर करप्शन नहीं रहेगी, कहीं पर गलत काम नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा बंदा गलत काम कर नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा। मगर क्या होता है, कहीं पर गलत काम हो रहा होता है, सारे वीडियो बना रहे होते हैं दिखाने के लिए, देखो यहाँ, हिम्मत नहीं करता। जब कोई बेटी का, बच्ची का बलात्कार हो जाता है या कोई किसी प्रकार की घटना होती है, तब तो सारे मोमबत्ती लेकर चल देंगे कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर उसके सामने जब छेड़खानी हो रही होती है तब कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता भाई? क्यों तुम डरते हो? क्या इतना ही मौत से डर है? कल को वो उसकी जगह तुम्हारी बच्ची होती, तुम्हारी बहन होती, तो तुम क्या करते? मुझे इस बात का जवाब दो। आज जरूरत है कि अपने अंदर भगत सिंह ढूंढो, अपने अंदर चंद्रशेखर आजाद ढूंढो, अपने अंदर राजगुरु ढूंढो, ना कि पड़ोसी में किताबों में ढूंढो। जब आप अपने अंदर ढूंढ लोगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा।
ये चीजें जो है सरकारें सिर्फ क्या है, कोई भी सरकार है, मैं कहता हूं सरकार गलत नहीं है, सरकार हमारी चुनी हुई है, हमने वोट देके चुनते हैं। मगर क्या होता है कि इनको भी निचले स्तर पे कई बार ऊपर रिपोर्ट सही नहीं जाती, हमें इनको समय समय पर जगाना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये चीज गलत हो रही है। कि मैं तो हमेशा ये मानता हूं सरकारें हमारी माई बाप है, अगर माँ बाप के आगे हम नहीं रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे, हम किसके आगे मांग करेंगे? क्या हम जाके किसी अमेरिका के आगे मांग करेंगे या चीन के आगे मांग करेंगे? जो हमारी चुनी हुई सरकार है हम उसके आगे ही मांग करेंगे, उसके आगे ही चिल्लाएंगे, उसके आगे ही अपनी आवाज रखेंगे। तो मेरा ये सोचना है हर बंदे को ये चीज, ये जो आजकल का स्टाइल चल गया है कि एक दूसरे को गलत मैसेज तो हर कोई भेजता है, मगर देश हित के लिए मैसेज भेजने के लिए डरता है। नहीं, डरिए मत। आज आपको एक बंदा डराएगा, दूसरा बंदा डराएगा, तीसरा बंदा डराएगा। जब आपका हौसला खुलता जाएगा किसी चौथे बंदे की हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत तभी दूसरे बंदे की बढ़ती है जब आप पहले मैसेज पहली उससे बात से डर जाते हो। डरना क्या है, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपने देश की आवाज उठा रहे हो, अपने देश के लोगों की उठा रहे हो, अपने समाज की उठा रहे हो, अपने मोहल्ले की आवाज उठा रहे हो। आज आप शुरू हो जाओ, अपने मोहल्ले में कुछ गलत आ रहा है तो उससे शुरू हो जाओ, देखो आपकी आवाज देश तक क्या पूरे विश्व तक पहुंचेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में परमजीत सिंह पम्मा ने अपने गुस्से के कारण को आपको बताया, जो कि इन्हें गुस्सा क्यों आता है। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने रखा, जो आज लोग भगत सिंह को खोजते हैं, लेकिन भगत सिंह को या तो किताबों में खोजते हैं या भगत सिंह को पड़ोसी के घर में खोजते हैं। कोई यह नहीं चाहता कि भगत सिंह उनके घर में पैदा हो, वो नहीं खोजता। भगत सिंह अपने अंदर, अगर प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार से जिस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे ने देश के लिए बलिदान दिया, उसी प्रकार अगर हम भी एक सच्चे भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आगे बढ़कर करके आएं, तो हमारे राष्ट्र को सर्वप्रथम बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भगत सिंह है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में राजगुरु सुखदेव है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में चंद्रशेखर आजाद है। और परमजीत सिंह पम्मा के गुस्से का कारण भी यही है जो उन्होंने आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आपके सामने रखा। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आज यहीं इनसे विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में परसों देर रात आग लगने से वहां 3 लोगों की मौत हो गई थी। कीर्तिनगर पुलिस थाना से मिली जानकारी के मुताबिक झुग्गियों में बने कबाड़ खाने में यह आग लगी थी। इन झुग्गियों में कबाड़ खाना था तो उनके ऊपर बनी मंजिल में 7-8 मजदूर किराए पर रहते थे, जिनमें से रोहित, राजेश और संजय की मौत हो गई। मृतकों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मृतकों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। आपको बता दें कि मृतक रोहित, जो कि पेशे से एक ड्राइवर था, उससे जैसे ही आग लगने का आभास हुआ तो उसने सबको उठाना शुरू किया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसने कई लोगों की जान बचाई। और जब इमारत भर भराकर गिरने लगी तो वह पास के नाले में कूद गया, जहां नाले में उसका सर पत्थर से टकराने पर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया के साथ रेलवे लाइन के किनारे डीडीए व रेलवे की जमीन पर कब्जा कर अवैध कबाड़ का धंधा चलाया जा रहा है, बल्कि सरकारी जमीन पर भी अवैध निर्माण कर किराए पर भी चढ़ाया जा रहा है। इस कांड में भी नीचे कबाड़ की दुकान थी और ऊपर किराएदारों को रहने के लिए कमरे दिए गए थे। इस तरह की शिकायत मिलने पर लोकप्रिय इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक ने जब मामले को प्रकाशित किया तो बातें प्रशासन के संज्ञान में तो आई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर नतीजा आपके सामने है, ये मौत। इस कांड की जांच कीर्तिनगर थाने के आईओ राजीव रंजन कर रहे हैं। कीर्तिनगर थाने में इस अग्निकांड को लेकर एफआईआर संख्या 22/2021 दिनांक 15 जनवरी को धारा 285/394 इंडियन पीनल कोड के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। नीरसा के केएसजीएम कॉलेज के प्रोफेसर
वीरेंद्र वर्मा बिहारी को निरसा के गोपीनाथ मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अपनी बाइक से कॉलेज से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और वहां से भाग गए। प्रोफेसर साहब घायल अवस्था में वहीं सड़क पर पड़े रहे, तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से उठाया। आप खुद देख सकते हैं उनकी बाइक की क्या हालत नजर आ रही है और उस समय प्रोफेसर साहब की क्या दशा रही होगी। यहाँ लोग स्थानीय पुलिस से काफी गुस्सा हैं, क्योंकि पुलिस ने इस घटना के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।